जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सू पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्ध, नमो अज्झायां, नमो लोये सवसाहुनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। परमानंद स्तोत्र आचार्य अकलंक देव की रचना है। कई दिनों से हम आप लोग लगभग 25 एक स्वाध्याय पूरे हुए हैं परमानंद स्तोत्र के ऊपर। आज हम आप लोग आगे बढ़ते हैं, श्लोकों का पाठ करते हैं। प्रारंभ के सभी 20 श्लोकों का, फिर आगे बढ़ेंगे हम आप लोग। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम, ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्, अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम, अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितं, परमानंद संपन्नं शुद्ध चैतन्य लक्षणम्, उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् परचिंता धमाधमा, निर्विकल्प समुत्पन्नं ज्ञानमेव निर्विकल्प समुत्पन्नं ज्ञानमेव सुधारसम्, विवेकमञ्जलिं कृत्वा तं पिबन्ति तपस्विनः, सदानन्दमयं जीवं यो जानाति स पंडितः, स सेवते निजात्मानं परमानन्दकारणम्। नलिनाच्च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा, सोऽयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः। द्रव्यकर्ममलैर्मुक्तं भावकर्म विवर्जितं, नो कर्मरहितं सिद्धं निश्चयेन चिदात्मकम्, आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितं, ध्यानहीनान् पश्यन्ति
जात्यन्धा इव भास्करम् सद्ध्यानं क्रियते भव्ये मनो येन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कारलक्षणम् ये ध्यानशीला मुनय प्रधाना स्ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव आनन्दरूपं परमात्मतत्त्वं समस्तसङ्कल्प विकल्पमुक्तं स्वभावलीनानि वसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् चिदानन्दमयं शुद्धं निराकारं निरामयम् अनन्तसुखसम्पन्नं सर्वसङ्गविवर्जितम् लोकमात्रप्रमाणोऽयं निश्चयेन हि संशयः व्यवहारे तनुमात्रः कथितः परमेश्वरे यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमः स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्पसमाधितः स एव परमं ब्रह्म स एव जिनपुङ्गवः स एव परमं तत्त्वं स एव परमो गुरुः स एव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः स एव परमं ध्यानं स एव परमात्मकः स एव सर्वकल्याणं स एव सुखभाजनं स एव शुद्धचिद्रूपं स एव परमं शिवः स एव परमानन्दः स एव सुखदायकः स एव परमज्ञानं स एव गुणसागरः स एव गुणसागरः। देखिए, कल हम आप लोगों ने रात्रि के स्वाध्याय में 20वें छंद का स्वाध्याय किया था। 1-2 मिनट में ही इसकी चर्चा मैं यहाँ करना चाहता हूँ। परम आह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम सोहम तम देह मध्येषु यो जानाति स पंडितः। यो जानाति अर्थात वह जो जानता है, सह पंडितः वह पंडित विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा कहलाता है। कौन? कि देह मध्येषु तम, देह में रहे हुए, देह में बसने वाले, देह रूपी मंदिर में रहने वाले, तम अर्थात उसे, सो अहम उसे, उस आत्मा को, मैं यह आत्मा हूं ऐसा जो जानता है। बहुत सुंदर शैली है। देह रूपी देवालय में विराजमान उस भगवान आत्मा को, वह मैं ही हूं, वही मैं हूं ऐसा जो जानते हैं वे पंडित ज्ञानी धर्मात्मा
कहलाते हैं। वह देह में रहा हुआ आत्मा कैसा है? तो अस्ति और नास्ति के दो बोल कहे। परम आह्लाद संपन्नम, ये अस्ति वाला बोल है। परम आह्लाद से भरा हुआ है, आनंद के आस्वाद से उपजने वाला जो आह्लाद रूप परिणाम है, परिणति है, उससे जो भरा हुआ है, संपन्न है, सहित है, संपन्न है। राग द्वेष विवर्जितम, राग और द्वेष से जो वर्जित है, रहित है। कहने का तात्पर्य जिसमें राग और द्वेष विकारों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, वह तो निर्विकार का निरामय मंदिर है। वह आह्लाद से संपन्न है। जैसे हम आप लोग कहते हैं कि ये संपन्न है, धन संपन्न है। धन संपन्न है किसके लिए कहा जाता है? इतनी संपदा है, इतनी संपदा है कि ये संपदा चाहे जितना भी खाए तो भी खूटे नहीं, चाहे जितना भी खर्चे तो भी खूटे नहीं, लाखों करोड़ों दान में देवे तो भी कम होवे नहीं। बस जिसके पास आवक मतलब अर्थोपार्जन के सोर्स माध्यम सब जिनके खुले हुए हैं, निरंतर अखूट धन, अखूट धन। धन कहाँ डाले, ये विचार से ही वे मानो संत्रस्त होते हैं, उन्हें धन संपन्न कहा जाता है। ऐसे आह्लाद से, आनंद से भरा हुआ मेरा स्वरूप और स्वभाव है। ऐसी चर्चा कल हम आप लोगों ने की थी विस्तार से। सुनने और सोचने जैसा विषय बिंदु है। फिर भी अभी स्वाध्याय में बीच में वह रह करके याद आएगा तो मैं बात करूंगा। आगे का नया श्लोक है, साथ ही साथ यहाँ पढ़ लेते हैं और फिर हम आप लोग इसकी चर्चा और स्वाध्याय करेंगे। आकार रहितं शुद्धं स्वस्वरूपे व्यवस्थितं सिद्धमष्टगुणोपेतं निर्विकारं निरंजनम। देखिए इसमें पहली पंक्ति में आकार रहित ऐसा शुद्ध है, यह यहाँ कहा। बहुत गूढ़ गंभीर अर्थ है, खोलेंगे हम आप लोग। ये एक विशेषण है, आकार रहितम और शुद्ध, दो विशेषण। आकार से रहित है और शुद्ध है। इनको हम दोनों को मिला करके भी देख सकते हैं। आकार रहितम शुद्धम, वह शुद्ध है। कैसा है? आकार से रहित ऐसा शुद्ध है। ऐसा भी हम आप लोग अर्थ करेंगे इसका। तो दो अर्थ करेंगे, दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं और दोनों को एक विशेषण के रूप में रख करके भी देख सकते हैं। तीसरा, स्वस्वरूपे व्यवस्थित, अपने स्वरूप में जो सुव्यवस्थित है, अनादि निधन ऐसा स्वरूप है। ये नया विशेषण, दूसरा अथवा तीसरा विशेषण हम समझ सकते हैं। और फिर सिद्धम अष्टगुणोपेतम, जो स्वयं अष्टगुणोपेतम अर्थात आठों गुणों से सहित, आठों गुणों से भरा हुआ ऐसा वह स्वयं सिद्ध है। सिद्धम अष्टगुणोपेतम, वह सिद्ध भगवंतों जैसे अष्ट गुणों से सहित है, ये कह रहे हैं। बराबर, मतलब सिद्धों जैसा है, 8 गुणों से अलंकृत है। ये भी नया विशेषण है। और चौथी पंक्ति में निर्विकारम, निर्विकार है और निरंजन है। अब चलते हैं, हम इसकी थोड़ी सी विशेष चर्चा करते हैं। आप लोगों ने यदि ध्यान से देखा हो, ध्यान से सुना हो, ध्यान से पढ़ा हो, तो आप लोगों को इस श्लोक का मर्म और हार्द समझ में आना चाहिए। हाँ? अच्छा, मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल मिनट टू मिनट अपना स्वाध्याय चलेगा। जो भी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लेट आएंगे वे वंचित रह जाएंगे, ख्याल रखना। मैं बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे वो जापान में ट्रेन का टाइमिंग होता है ना, 1 मिनट भी देर से नहीं और 1 मिनट भी कम नहीं। बराबर। आज कौन कौन पूरे श्लोकों के पाठ में थे, मुझे बताओ तो सही।
हाथ खड़ा करो तो। पूरे 20 के 20 श्लोकों का पाठ किसने सुना? हाँ, पूरे पहले श्लोक से लेकर के। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोगों के हाथ खड़े। हाँ, बहुत कम। सूरत वाले आ सकते हैं, राजकोट वाले नहीं आ सकते। हाँ भाई, पहले मिनट से ही अपने को बराबर जुटना चाहिए। देखो ये पारायण है, ये श्लोकों का जो पाठ करते हैं ना, कि अंदर 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 अपनी भावना दृढ़ होती है। मैं तो सच कहता हूं, मैं 45 मिनट किसी दिन स्वाध्याय ही नहीं करूं, रह रहे करके 25 के 25 श्लोकों का दोबारा 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 केवल पाठ करें, और मैं वो सरप्राइज स्वाध्याय रखूंगा कभी। हाँ, सरप्राइज मैं कहूंगा नहीं आपको। ये बच्चों को कहा जाता है ना, हम तुम्हारे लिए सरप्राइज लाए हैं, हम तुम्हारे लिए सरप्राइज लाए हैं। तो आजकल के बच्चे बहुत होशियार है गुरुजी, सतीश गुरुजी। आजकल के बच्चे बहुत होशियार है। वो मालूम क्या बोलते हैं? पापा मुझे ये मत बोलना कि सरप्राइज है। मतलब बच्चों को सरप्राइज है ये कहना भी उनको लगता है कि हम सरप्राइज से वंचित रह गए। तो मैं आपको कहना नहीं चाहता था कि मैं ये ऐसा सरप्राइज स्वाध्याय एक बार में लूंगा, और वो जिस दिन लूंगा उस दिन जो भी उपस्थित रहेंगे और आनंद लेंगे, फिर आप लोग बोलना मत, मुझे मैसेज मत लिखना, पंडित जी स्वाध्याय तो समय तो पूरो थाय छे, स्वाध्याय क्यारे करशु। वही श्लोकों का पूरा पुनरावर्तन, पुनरावलोकन, वही स्वाध्याय है। हाँ? पूरा का पूरा दिमाग में विषय प्रतिध्वनित होता है। ये स्वाध्याय के सारे अंग है। इसलिए विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, स्वाध्याय के पहले ही क्षण से आपको जुड़ना चाहिए, बल्कि 1-2 मिनट और पहले आना चाहिए। हाँ? हमारा आदर्श क्या है मालूम? जैसे आजकल काम करने वाले बिग बाजार वाला सांभळो कि धंधे मोढ़ेथी चढ़वानुं अने वेला वेला उतरवानुं। आजकल काम करने वालों की स्टाइल कैसी है? सतीश गुरुजी बोलो। स्कूल में टीचर लोग होते हैं ना, आएंगे देर से, और स्कूल हाँ घंटी बजी नहीं बजी, बच्चे गेट से बाहर जाएं उससे पहले खुद गेट के बाहर जाएंगे। आजकल के नौकर चाकरों का भी ऐसा ही है, वो धंधे पे चढ़ेंगे देर से और उतरेंगे मतलब हाँ जल्दी जल्दी। तो हमारे स्वाध्याय में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्वाध्याय में पहले से आना चाहिए, जैसे गुरुदेव श्री 10-15 मिनट पहले से बैठते थे। हाँ, उससे उपयोग बहुत एकाग्र होता है। हाँ? ये कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं भाई। हाँ, एक शुद्धि, एक सात्विकता, एक सदाचार की पराकाष्ठा के लिए ये मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ, ख्याल रखना आप। देखिए, अच्छे गुण जो होते हैं उनका संपादन हमें निरंतर करना चाहिए। गुजराती में कहावत है, जे सारू ते मारू, जे सारू ते मारू। जो अच्छा है वो मेरा है, हमेशा हमें आगे होना चाहिए। हाँ? हमारे नाना ससुर थे, नाना ससुर मंगलचंद जी, सतीश कुमार मंगलचंद जी मालूम, एक 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 बोल बोलते थे वो, कि खाने में सबसे आगे, खाने में सबसे आगे, और बोलते थे सोने में बीचों बीच, ऐसा सोने में बीच में, खाने में सबसे आगे, और लड़ने झगड़ने में तो और आगे। हाँ, ये आसुरी वृत्ति है, ऐसा कहते थे, आसुरी वृत्ति मतलब लड़ने झगड़ने में सबसे आगे, खाने में आगे, और सोने में बीच में हाँ, ऐसा है। खैर, ये तो एक सहज सूचना मैंने दी आपको। देखिए, आप लोगों ने श्लोक देखा हो, आपके पास यदि श्लोक हो 21 नंबर का श्लोक आप लोग देखिएगा अपने पास। आकार रहितं शुद्धं स्वस्वरूपे व्यवस्थितं सिद्धमष्टगुणोपेतं निर्विकारं निरञ्जनम्।
शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो 2 मिनट में इसका अर्थ पूरा हो जाए, लेकिन थोड़ा सा खोलेंगे इस काम। हाँ, तो खोलने के लिए बैठेंगे ना तो 8:30 तो ऐसे ही बज जाए। हाँ, मुझे 8:31 तो बजाना ही नहीं है। हाँ, ठीक है, सुनिए ध्यान से। आकार रहितम शुद्धम, मैंने आपसे कहा था इस पंक्ति के 2 अर्थ करना चाहिए हमें। एक तो आत्मा कैसा है, तो कहते हैं शुद्ध है। क्या कैसा है? शुद्ध है। वह शुद्ध कैसा है? आकार रहितम। इसका अर्थ मालूम क्या हुआ? सुनना ध्यान से। जो जो आकार सहित होता है वह नियम से अशुद्ध होता है, और जो आकार रहित होता है वही शुद्ध होता है। सुना, बहुत धीरजता के साथ सुनना। आकार मतलब रूप, बराबर। आकार मतलब मूर्तिकपना। तो मुझे आप बताओ, 6 द्रव्यों में मूर्तिक कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है कि नहीं? हाँ, वर्ण गंध रस स्पर्श से भरा हुआ मूर्तिक उद्गल द्रव्य है कि नहीं? अच्छा, उद्गल द्रव्य जो है वैसे तो उसमें न कोई शुद्धि है न कोई अशुद्धि है, न कोई शुद्धि है न कोई अशुद्धि है। जड़पना ही उसका धर्म है। क्या कहा? जड़पना ही उसका धर्म है। और हम आप लोग नर नारकादि पर्यायों से, मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं पशु हूं, अरे मैं हाथी हूं, मैं बैल हूं, मैं घोड़ा हूं। एक बात मैं पूछूं आपसे, बहुत दिल से पूछता हूं, आप लोग भी जवाब देना। अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलों में आजकल वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, मालूम? फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अच्छा, उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चा चिंपांजी बनता है, बच्चा रैबिट बनता है, बच्चा कैमल बनता है। माँ बाप को कैसा लगता है? हा? और माँ बाप ही उसके कॉस्ट्यूम्स भी लेके आते हैं बाजार में से। हाँ, वो तोता भी बनेगा, तोता, पूरा तोते का ड्रेस, हाँ, रैबिट का ड्रेस। अब वो रैबिट का ड्रेस क्या पहन लेता है छोटा बच्चा, और वो खास करके ठंड के दिनों में ऊपर के कैप पहनाते हैं ना बच्चों को, और वो कैप के दोनों सींग होते हैं, हाँ, वो रैबिट के। मुझे आप बताओ, क्या ये योग्य है? बोलो। संभ्रांत मुमुक्षुओने માટે આ મારો પ્રશ્ન છે। હા, આવ્યો 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 મારો સસલો આવ્યો, સસલો આવ્યો। अरे सिद्ध आयो एम बोलो ने, ससलो आयो केम बोलो छो? मतलब हमें अभी भी पशुता अच्छी लगती है। हाँ, स्वीकार है मेरी बात? हाँ, हम अपने बच्चे को कभी कभी कहेंगे, आओ हो मारो डीर आयो, मारो डीर आयो, मारो हिरण आयो, मारो ससलो आयो। तो साव जो ने कबूतर छे, गुजराती में तो कैसे कहते हैं, मारू कबू। तो कबू क्या है? कबू। हाँ, और बकू, बकू बोलते हैं ना, बका, बका। तो बका ही बका कई गति नो जीव छे। बोलो काशी विश्वनाथ वाला बोलो। आयो आयो जो मारो बक्को आयो। हाँ, 50 वर्ष नो थई गयो तो बक्को 11। ई बक्को ई कई गति नो जीव छे, मने एटलू कहो। तिर्यंच गति नो छे के नहीं? तो આજની તારીખમાં પણ આપણે આપણા નાના બાળકોથી માંડીને મોટાઓને પશુઓના સંબોધનમાં આપણને મજા આવે છે। એટલે હજી પણ પશુના આકારો આપણા જ્ઞાનમાંથી ક્યાંય જતા નથી। हाँ, मारो ससलो। प्रज्ञाबेन, स समय सारनो के स ससलानो? बोलो। प्रज्ञाबेन डिस्कनेक्ट થયા લાગે છે। हाँ, स ससलानो एम ने? हाँ, अरे स समय सारनो बोलो ने। એટલે હજી પણ આપણા ભણતરમાં જ પશુતા છે। મારે આ વાત કરવાની છે।
अरे जिसकी पढ़ाई में ही पशुता होवे, उसके परिणमन में परमात्मा कहां से आएगा? तो हमारे दिलो दिमाग में वही है। जैसे आजकल के यंगस्टर को फिल्मी कैरेक्टर वो उनके आइकॉन होते हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे हेयर स्टाइल करेंगे। जैसे वो पहला एक जमाना था ना, अमिताभ बच्चन का जमाना, हाँ, वो उसकी हेयर स्टाइल ऐसा करेंगे बिल्कुल। हाँ, तो ये जो फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस को आइकॉन बना करके उनके जैसे कपड़े, उनके जैसे दागीने गहने पहन करके खाना पीना उठना बैठना बोलने की स्टाइल हाव भाव, ये सब क्या है ये? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं अपना मन आकारों में अटका हुआ है। और आकार मात्र क्या है? पुद्गल की रचना है। सुना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल समझो। कोई सर्जन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, ऐसा उसका मैं आपको कह रहा हूं। हाँ, ये जितनी जो भी पशुता के अलंकार है, जितनी जो भी पशुता के रूपक है, ये सब जड़ के आकार है कि नहीं? हाँ, वर्णादि सामग्र्यमिदम पुद्गलमेव। अरे जितना जो भी ये वर्णादि की सामग्री है वो सारी सामग्री पुद्गल की है, आकार मात्र पुद्गल है। अब बोलो, अब मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं छोटा, एक बात आई कहां से? हाँ, आज धौला जी के वाचन में बहुत मार्मिक बात आई। मैं करणानियों के क्लास में कई बार इस बात की चर्चा करता हूँ। कषायों की मंदता अलग बात है और परिणामों की विशुद्धि अलग बात है। लब्धि का प्रकरण था, बहुत सुंदर चर्चा आई विशुद्धि लब्धि के बारे में। हाँ, अरे आत्म ज्ञान की भावना होनी चाहिए। ज्ञान तो हमारा बढ़ रहा है। सुनना, हाँ, एक बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं। क्षयोपशम ज्ञान बहुत बढ़ रहा है और उस क्षयोपशम ज्ञान में हम अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। इसका नाम है हम अपने आप को आकार सहित समझते हैं। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान जितना जो भी परलक्षी ज्ञान है वो पौद्गलिक ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। समझाणु काय? हाँ, રસિક ભાઈ સમજાય છે? જેટલું જે કાંઈ શાસ્ત્રલક્ષી પરલક્ષી ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે એ બધું પૌદ્ગલિક છે, ઔપાધિક છે। એ જ્ઞાનનો ઉદ્ગલ સંબંધીનો વિકાર છે, એ આત્માનો સ્વરૂપ નથી। તો એ શુદ્ધ કેવી રીતે હોય? वह शुद्ध कैसे हो सकता है? सुनना, और सुनना, शुद्ध जो होवे वो कहीं जाए नहीं, और जो अशुद्ध होता है वह मेरे में कभी आए नहीं। मैडम जी समझाणु शू कीधु? मेरा शुद्ध स्वभाव कहीं कभी जाता नहीं है और बाहर का अशुद्ध मेरे में कभी आता नहीं। ज्ञान स्वभावी ज्ञायक स्वभाव भाव में एक क्षयोपशम ज्ञान घुस गया है, बोलो, तो वो आकार वाला है, वो पौद्गलिक है। और वो पौद्गलिक जब तक है तब तक यहाँ शुद्धि प्रकट होने वाली नहीं है। वाह, क्या गजब की बात है। देखो, क्षयोपशम ज्ञान बना रहे बाहर में वो अलग बात है, द्वादशांग का क्षयोपशम ज्ञान बना रहे वो अलग बात है। लेकिन उस द्वादशांग के ज्ञान से अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो भेद विज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है। समझाए छे काई? क्या कहा मैंने? फिर एक बार दोहराता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत उपयोग को एकाग्र करके सुनना। हाँ, गणधर को द्वादशांग का ज्ञान होता है कि नहीं? होता है ना? उन्हें अनुभव द्वादशांग के ज्ञान से होता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है? बोलो। हाँ, स्वाद जो आता है आत्मा का, आनंद का जो स्वाद आता है, अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद आता है, वह स्वाद आत्मानुभव द्वादशांग के ज्ञान से आता है, होता है, या भेद विज्ञान और अंतरंग के आत्मज्ञान के बल से होता है? बोलो भूतपूर्व टीचर श्री, बोलो। हाँ,
कोई द्वादशांग का ज्ञान काम नहीं आता है वैसा। हाँ, जिनवाणी को हृदयंगम कर ज्ञानानंद में जीते हैं, ज्ञानानंद में जीते हैं। द्वादशांग कोर में धर कर शुद्धात्म रस वे पीते हैं, शुद्धात्म रस वे पीते हैं। ઓહો, દ્વાદશાંગનું જ્ઞાન હૃદયમાં હોવા છતાં પણ દ્વાદશાંગનો રસ નથી પીતા. અમને તો આ વાતની ખબર જ નહોતી. આવો આહ્લાદ લાવ, આહ્લાદ. સમજાય છે? હા, જો આપણે બપોરે સમજો, બપોરે 1.5-2 કલાક સુઈ ગયા ઘસઘસાટ, કુંભકર્ણની નિદ્રામાં સુઈ ગયા. ઓકે, પછી ઉભા થયા, ઠંડી 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 બહુ લાગે, પછી ગરમ 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 પાણીથી ફ્રેશ થયા આપણે, પછી કેવું લાગે? બાગ બાગ. કેવું લાગે? ગાર્ડન ગાર્ડન. એનું નામ આહ્લાદ. સમજાય છે? એનું નામ આહ્લાદ. હજી એક પ્રેક્ટિકલ દાખલો આપું, सुनना। गलती से अपना मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, गलती से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर जब हम मोबाइल देखने गए तो लगा कि ये तो यार डिस्चार्ज हो गया, फिर हमने चालू किया तो 100% वह चार्ज था, 100%। बोलो अब अपन क्या समझ रहे थे? ये मानो डिस्चार्ज हो गया और चार्ज तो फुल था लेकिन वह केवल ऑफ हुआ था। जाग्या त्यारथी सवार। हाँ, अब जैसे मोबाइल अपन ऑन करते हैं और देखते हैं कि 100% बैटरी है, मुझे बताओ अब कैसा लगता है? बाग बाग होता है कि नहीं? गार्डन गार्डन लगता है कि नहीं? उसी का नाम है आह्लाद। समझाए छे कई? समझ में आई? आह्लाद बहुत गजब की चीज है। हा? आह्लाद मतलब रोमांच। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, दर्शन पाए। जिन मंदिर में श्री जिनराज, तन मंदिर में चेतन राज। भाई प्रकाश भाई संभळाय छे? हाँ, तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज। एनु नाम आह्लाद। हाँ, आ गरम गरम शॉल ओढ़्या बाद केवुं लागे आपने? हूप आवे कि नहीं? हूप, ई हूप नु नाम छे आह्लाद। हाँ, अरे तत्वज्ञान सांभळ्या बाद, तत्वज्ञाननी वात काने पड्या बाद जे हर्षित हर्षित अने रोमांचित थई जवाय छे, that's called only आह्लाद। Do you understand what is the meaning of आह्लाद? हाँ, इलाबेन समझाय छे? आह्लाद एटले शुं? आम हाँ, आह्लाद एटले रोमांच 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 थई आवे। हाँ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। अरे आह्लाद आह्लाद आह्लाद, आनंद 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 आनंद। हाँ, मराठी मराठी में कहते हैं आनंद पोटात माझ्या मावेना मावेना, दत्त दर्शनाला जायाच जायाच। अरे भगवान के दर्शन के लिए भी जाए तो भी आनंद 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 आनंद, रोमांच रोमांच रोमांच, उसका नाम आह्लाद है।
वो आह्लाद वाली बात आई थी ना, तो बात वो वाली भी याद रखना। और ये जो अभी कह रहे हैं क्या, आकार रहितम शुद्धम, अरे रे मेरा शुद्ध ज्ञायक स्वभाव किसी भी प्रकार का आकार उसे लागू नहीं पड़ता है। हाँ, बात समझ में आ रही है? आत्मा का तो आत्मा का तो अनादि काल से एक ही आकार है, जिसका नाम है ज्ञायक। ज्ञायक के अलावा और कोई आकार ही नहीं है। बहुत गजब की बात है। मैं जो मैं कह रहा हूं इसको आप इतनी गहराई से याद रखना, सुनना, बहुत मार्मिक बात, बराबर। अनादिकाल से एक ज्ञायक भाव को ज्ञायक के अलावा कोई और आकार लागू ही नहीं पड़ता है ही नहीं, हुआ ही नहीं। ऐसा स्वभाव भाव उसे भगवान आत्मा कहते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, याद रखना भाई, बहुत सुंदर बात है, बहुत मार्मिक बात है कि ज्ञायक स्वभाव भाव जो है, उस ज्ञायक स्वभाव भाव को अनादि से ज्ञायक के अलावा, ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई और आकार है ही नहीं, बराबर। ऐसा यह मार्मिक प्रकरण है। तो मैं एक ज्ञायक आकार के रूप में हूं, बस। पौद्गलिक कोई भी आकार मुझे लागू ही नहीं पड़ते हैं, ऐसा मैं, मेरा स्वभाव भाव, ठीक है। तो ज्ञायक को अनादिकाल से एक ज्ञायक आकार मात्र है, ज्ञायक रूप मात्र है। इसके अलावा कोई भी स्त्री पुत्र परिवार, अरे सेठ सेठानी, अन्य कोई भी पौद्गलिक आकार मुझे लागू नहीं पड़ते हैं, इसीलिए मैं शुद्ध हूं। ऐसा आकार रहितम शुद्धम, समझाणु? हाँ, अब मैं छोटा, अब मैं बड़ा, अरे भाई हम तो साधु हैं, वो तो उपाध्याय है, वो तो हमारे आचार्य हैं, वो तो हमारे अरहंत हैं, अरे वो सबसे बड़े सिद्ध हैं। अरे ऐसा नहीं है, सभी भगवान आत्मा है। क्या कहा? सिद्ध भगवान ही है, अरहंत कौन है? वो भी भगवान ही है, भगवान आत्मा ही है कि नहीं? हाँ, आत्मा, आत्मा की दृष्टि से पांचों परमेष्ठियों में कोई भी अंतर नहीं है। आज ही गुरुदेव श्री ने नहीं कहा था सुबह, अरे रे हम तो जड़ हैं, स्ववश योगी और परमात्मा में जो अंतर करते हैं, अरे रे हम तो जड़ हैं। कहने का मतलब ये है भाई, आकार रहित देखो अपने आप को, बुद्गल के आकार से रहित देखो, सेठाई के आधार से आकार से रहित देखो, गरीबी के आकार से रहित देखो, ये तो सब पौद्गलिक भाव है। उपजे विन से फिर थाई। क्या कहा मैंने? पुण्य पाप फल माही हर कविल को मत भाई। कौन सा ग्रंथ है? समय सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, छड़ाला, चौथी ढाल। पुण्य पाप फल माही हर कविल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे विन से फिर थाई। चलो, छड़ाला को याद करने के बाद एक बात याद आई, अपने आप को पुण्यात्मा मानना, आत्मा को पुण्यात्मा समझना मानना, ये आकार सहित देखने जैसी बात। आत्मा न पुण्यात्मा है, आत्मा न पापात्मा है, आत्मा तो आत्मा है। मेळाમાં ખોવાયેલો બાળક, મેળામાં ખોવાયેલો બાળક, એને પૂછવામાં આવે તારે શું જોઈએ? બા. બાનું નામ શું છે? બા. કઈ સાડી પહેરેલી છે? બા. શું ખાવું છે? બા. કોની પાસે જવું છે? બા. કોની યાદ આવે છે? બા. સમજાય છે?
ખોવાયેલો બાળક એને બા સિવાય કાંઈ સાંભળતું નથી. હા, એમ ધર્માત્માને ધર્મ સિવાય પુણ્ય નથી સાંભળતો અને પાપે નથી સાંભળતો, પોતાનો સ્વભાવ ભાવ સાંભળે છે. એનું નામ આકાર રહિતમ શુદ્ધમ. समझाए छे? समझ में आ रही बातें? हाँ, अपने आप को पुण्य से पार, पाप से पार, शुद्ध स्वभाव भाव से देखना सीखना चाहिए. हाँ, एक ये अर्थ हो गया, पौद्गलिक अर्थों से, पौद्गलिक आकारों से रहित है, ऐसा मैं शुद्ध हूं. शुद्धि की कसौटी ही यह है, निराकार निराकार निराकार. एक तो ये, दूसरा दोनों को अलग अलग करो. आकार रहितम, मैं पौद्गलिक रचनाओं से पार हूं, मैं नर नारकादि पर्यायों से पार हूं. हाँ, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि कोई भी पुद्गल के आकार मुझे लागू नहीं पड़ते हैं. तो मेरा वजन घट गया, मेरा वजन बढ़ गया, अब तबीयत सुधर गई, अब तबीयत बिगड़ गई, ये किसके लिए लागू पड़ते हैं? शरीर के लिए, है कि नहीं? तो उस शरीर की स्थिति में अपने आप को सुखी दुखी महसूस करना, ये क्या है? ये अपने आप को आकार से देखा कि नहीं अपन ने? अपने आप को पुद्गल से देखा कि नहीं अपन ने? ऐसा है गजब का. हाँ, पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा, एक चमत्कार बिजली का, एक चमत्कार बिजली का. क्या गजब की बात है. पुद्गल का क्या विश्वास, शरीर का क्या विश्वास है. आप सोचो तो सही, देखते ही देखते रोग से घिर जाए, देखते ही देखते विनाशी देह डेड बॉडी में बदल जाए, आत्मा निकल जाए. हाँ, निकल जाएंगे प्राण छिनक में. छिनक, छिनक એટલે छीक. निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी. अरे जिया जग धोखे की ठाठी, अरे जिया जग धोखे की ठाठी. સાંભળો હજી ભાઈ પ્રકાશભાઈ. जानबूझ कर अंध बनत है, जानबूझ कर अंध बनत है, आँखनी बांधी पाटी, आँखनी बांधी पाटी. पंडितजी, દીકરા માટે તો કરવું જ પડે ને, વહુ માટે તો કરવું જ પડે ને. હા, દીકરા માટે લાખો કરોડો તો કમાવા પડે ને, તો નરકે પણ જવું તો પડે જ ને. હા, કોણ કરે અને કોના માટે કરે, વિચાર તો કરો. હા, જયશ્રી ભાભી, કોણ કરે અને કોના માટે કરવાનું? હા, કોઈ સગો વગો કોઈ સાથ નથી આવવાનો. અરે દેહ જ સાથ નહીં આપે. जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई. हा? जहां देह अपनी नहीं, देह मने मारो साथ નથી આપતો, તો બહારના સંયોગો ક્યાંથી મને કોણ સાથ આપવાના છે? એટલે પૌદ્ગલિક આકારોથી રહિત પોતાના સ્વરૂપને જોવાનું, એની સાથે આપણી ગણતરી ક્યારેય નહીં કરવાની. હજી આમાં ઘણું છે ખોલવા જેવું, પણ ઘડિયાળ મને કહે છે 8:29, 8:30 થયા છે, એટલે હું વિરામ લઉં છું. હજી પહેલી પંક્તિનો જ અર્થ આપણે કેવળ કરેલું છે, વિશેષ પછી લેશું. જાવાણી કે જ્ઞાન તે સુજેલો કાલો, સોવાણી મસ્તક નમો સદા દેત હોડો.
बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन